पहला बात तो ये है। दूसरी बात कि जब ये अपने क्षेत्रीय विकास के बाद माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी से रखा अपना पक्ष, तो उन्होंने ये बोलकर टाल दिया कि आप सिर्फ अपने विधानसभा में घूमिए और अपना काम कीजिए, बाकी उस विधानसभा में संथाल परगना में हमको क्या करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दिया है। लोबिन हेम्ब्रम जी देखते देखते जब तंग आ गए शासन प्रशासन से लेकर और आम जनता से, तो अपना ग्रुप लेकर एक दिन जन आंदोलन करते हुए सरकार के खिलाफ ही आकर, जो हमारा बिहार झारखंड का बॉर्डर है उस पर धरना प्रदर्शन को करना पड़ा सरकार के खिलाफ कि आखिर यहाँ पर जो है राजस्व का हनन क्यों हो रहा है। इसके कारण और लगातार उनके संज्ञान में ये चीज़ आने के कारण माननीय हेमंत सोरेन जी के संज्ञान में देने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं करा गया, तो ये आकर खुद यहाँ पर आंदोलन करके बैठ गए। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। अगर हम झारखंड की राजनीति की बात करें तो झारखंड की सियासत में बड़ा ही तो जो है तहल पहल देखा जा रहा है, क्योंकि झारखंड के अगर कई 81 सीटों की अगर बात की जाए तो कई सीटों पर अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो उन्होंने भी जो है अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दिया है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी जो है घोषणा कर दिया है। लेकिन खास करके अगर हम कभी भी संथाल परगना की चर्चा करते हैं तो संथाल परगना झारखंड की राजनीति का मुख्य द्वार कहा जाता है। और संथाल परगना के खास करके अगर हम राजमहल और बोरियो सीट की चर्चा करते हैं तो ये चर्चा बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि अगर हम बोरियो सीट की कभी भी चर्चा करते हैं तो वहाँ से नाम जरूर आता है लोबिन हेम्ब्रम, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार से रहे हैं। एक शिबू सोरेन के साथ उन्होंने जो है झारखंड की जो है आंदोलन की लड़ाई भी लड़े हैं, लेकिन अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ बीजेपी में चले आए हैं। और यहाँ तक कि जो है बीजेपी ने जो है इस बार बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम को मौका दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम के पक्ष में जनता का आशीर्वाद मिलेगा या फिर यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही दबदबाव जो है वो बरकरार रहेगा। मेरे साथ जो है बोरियो विधानसभा क्षेत्र के कुछ कार्यकर्ता हैं, हम लोग इनसे भी जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर लोबिन हेम्ब्रम को जो बीजेपी ने मौका दिया है तो किस प्रकार का क्षेत्र में उत्साह है। क्या लोबिन हेम्ब्रम जो यहाँ पर विधायक रहे हैं वो अपने जन मुद्दे पर कितने खड़े उतरे हैं। सर, सबसे पहले तो ZTV भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं भूलन दुबे, बोरियो विधानसभा भाजपा नेता। सर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोबिन हेम्ब्रम को यहाँ से मौका दिया है और लोबिन हेम्ब्रम की चर्चा अगर हम लोग कभी भी करते हैं तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक कद्दावर नेता रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार 2024 में बोरियो से जनता का किस प्रकार का समर्थन मिलने का उम्मीद है लोबिन हेम्ब्रम से? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का आविष्कारक अगर कहा जाए तो उसमें लोबिन हेम्ब्रम का भी एक बहुत बड़ा नाम आता है, क्योंकि माननीय गुरु शिबू सोरेन जी के जो जितने भी आंदोलन हुए उसमें उनके ये कार्यवक दाहिना हाथ बनकर हर जगह दिखाई देते थे। और आज भी किसी भी मंच से उनका जब उद्घोषण होता है लोबिन हेम्ब्रम जी का, तो माननीय दिशम गुरु कहा जाए तो शिबू सोरेन जी का नाम वो अपने जुबान पर पक्का ही रखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में 2019 का जो चुनाव का मुद्दा था पार्टी का, जेएमएम का, और माननीय विधायक पूर्व जेएमएम लोबिन हेम्ब्रम जी का, उस मुद्दा पर हमेशा ही लोबिन हेम्ब्रम जी चर्चा किए हैं, चाहे वो अपने पार्टी के खिलाफ जाकर करना पड़ा हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर करना पड़ा हो। लेकिन आम जनमानस की जो मुद्दा था और जो इनके चुनावी एजेंडा था और जो चुनावी इनका संकल्प था कि हम अगर आप लोगों का जन समर्थन हमको मिलता है तो बोरियो विधानसभा में ये सिर्फ सारी चीज़ें और विकास ही विकास होगा। लेकिन जनता ने अपना पूरा जन समर्थन, अपार जन समर्थन लोबिन हेम्ब्रम को दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया। लेकिन कुछ ही देखा जाए तो एक साल बाद ही जब जनता का सेवा करने का समय आया लोबिन हेम्ब्रम जी के द्वारा, तो वो पार्टी के अपने पार्टी के दबाव में आकर, अपने पार्टी के नाकामी में आकर वो सब कार्य वो नहीं कर पाए। कारण बस एक ही है कि वो जो है ज़मीनी नेता हैं और अपने ज़मीन जंगल और अपने आदिवासी और अपने जनता जनार्दन की बात करते हैं।
जिसके चलते पार्टी जो है इनसे हमेशा नाराज़ रहती थी। इतने वरिष्ठ नेता होने पर भी पार्टी ने इनके साथ जो है बिल्कुल दोहरीपन का काम किया। ना ही इनको कोई मंत्रालय दिया और ना ही इनके लगातार बातों को कहने के बावजूद भी इस पर सुनवाई किया। पहला बात तो ये है। दूसरी बात कि जब ये अपने क्षेत्रीय विकास के बाद माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी से रखा अपना पक्ष, तो उन्होंने ये बोलकर टाल दिया कि आप सिर्फ अपने विधानसभा में घूमिए और अपना काम कीजिए, बाकी उस विधानसभा में संथाल परगना में हमको क्या करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर इस बोरियो विधानसभा का बात आप ले लीजिए और देख लीजिए तो राजस्व का जो कलेक्शन होता है और राजस्व का जो क्षति हुआ उस पर माननीय विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी देखते देखते जब तंग आ गए शासन प्रशासन से लेकर और आम जनता से, तो अपना ग्रुप लेकर एक दिन जन आंदोलन करते हुए सरकार के खिलाफ ही आकर, जो हमारा बिहार झारखंड का बॉर्डर है उस पर धरना प्रदर्शन को करना पड़ा सरकार के खिलाफ कि आखिर यहाँ पर जो है राजस्व का हनन क्यों हो रहा है, लूट क्यों मची हुई है। लगातार लूट मचने कारण और लगातार उनके संज्ञान में ये चीज़ आने के कारण माननीय हेमंत सोरेन जी के संज्ञान में देने के बावजूद भी उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं करा गया, तो ये आकर खुद यहाँ पर आंदोलन करके बैठ गए। उसका फ़ायदा ये हुआ कि आंदोलन किए और आंदोलन का नतीजा कि जो राजस्व का चोरी होता था सरकार के द्वारा कराया जाता था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा कराया जाता था, उस पर तत्काल प्रतिबंध लगा और ठीक 1 महीना बाद बिल्कुल जो राजस्व के प्रक्रिया के हिसाब से यहाँ पर चिप्स का ढुलाई जो बिहार क्षेत्र में होता था वो बिल्कुल चालान कटाकर राजस्व का फीस भरकर वो प्रक्रिया में आ गया, जिससे कि सरकार के ऊपर, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के ऊपर इनसे इतनी बड़ी नाराज़गी हुई कि उसी समय से इनको अनदेखा कर दिया गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा से इनको दरकिनार कर दिया गया। फिर भी इनका लगाव देखिए माननीय शिबू सोरेन जी से, उतनी बड़ी बेइज्जती होने के बावजूद भी ये झारखंड मुक्ति का दामन थामे रहे और उसके पक्ष में काम करने के संकल्पित रहे। लेकिन ठीक आज से 6 महीना पहले जो लोकसभा चुनाव नज़दीक आया तो उन्होंने इनके अंदर एक आस जगा कि शायद हमको लोकसभा प्रत्याशी राजमहल का बनाकर हमको मान सम्मान मिल सकता है और दिया जाएगा। लेकिन इनके साथ वहाँ भी भेदभाव हुआ और इनको टिकट ना देकर राजमहल के सिटिंग विधायक माननीय सांसद विजय हांसदा जी को टिकट दिया और वो उनको जन समर्थन मिला और वो विजयी भी हुए, वो अलग बात है। लेकिन वहाँ पर भी इनके साथ भेदभाव हुआ। ठीक उसके 3 महीना बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इनके साथ वो खेल खेला जो किसी भी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता है और वो आज तक इतिहास में ऐसा कोई भी राजनीतिक दल अपने सिटिंग विधायक और सबसे वरिष्ठ विधायक जो कि झारखंड अलग होने के आंदोलन तक से पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं और खड़े हैं, उनको अपने पार्टी से उनकी सदस्यता रद्द करके और उनको दरकिनार कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि आखिर कब तक अगला बर्दाश्त करे किसी का। अंततः लोबिन हेम्ब्रम जी के पास कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया और इन्होंने अपने प्रभुत्व पर, अपने जनमानस के समर्थन पर, जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और हाथ पकड़ा और नतीजा ये देखिए आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चमकते हुए हीरो को परखा, अब परखने में लेट नहीं किया और आने वाले विधानसभा जो अभी 2024 में होने वाला है अपने मजबूत पिलर के रूप में इनको केंद्र से टिकट देकर और इनका बोरियो विधानसभा में प्रत्याशी रखने का काम किया और आप लोग सर्वे के हिसाब से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज देश के सबसे बड़ी पार्टी है और देश हित का ही काम करती है वो, ठीक है। और आशा ही नहीं, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि बोरियो विधानसभा से प्रचंड बहुमत से अब की बार लोबिन हेम्ब्रम जी
जीत हासिल करेंगे और कमल खिलाएंगे। आने वाला जो क्षेत्र के विकास के लिए जो लगातार प्रयासरत रहे हैं, वो जो 2019 से लेकर आज तक नहीं कर पाए झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाकामी के चलते, वो अब 2024 में जब जन समर्थन, जनता मालिक का आशीर्वाद जब इनको प्राप्त हो जाएगा, तो जितनी भी बोरियो विधानसभा की विकास की बात है, वो सारा चीज़ बिल्कुल आपको दिखाई देगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि बोरियो विधानसभा के हमारे जितने भी जनता मालिक हैं, उनसे मेरा करवद्ध प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि आप किसी के बरगलाने और फुसलाने पर मत जाइए। एक ही लक्ष्य और एक ही नारा रखिए कि जय भाजपा, तय भाजपा, जय लोबिन हमरम, जोहार। लेकिन सर, सवाल इसमें से ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अगर हम बोरियो विधानसभा क्षेत्र की कभी भी आकलन करते हैं तो करीब यहाँ पर जो है 3.5 लाख के आसपास जो है वोटर्स हैं, लेकिन उसमें से अगर इस एरिया के कभी भी आकलन करते हैं तो ये आदिवासी बाहुमूल क्षेत्र का पर तो कुछ एरिया में हिस्सा पड़ता है, और उसमें से ज़्यादातर लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उन क्षेत्र में लोबिन हेम्ब्रम का क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या लोबिन हेम्ब्रम का वो चेहरा, वो कद जिस प्रकार बरकरार था वो उसी प्रकार रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात 1990 से लेकर आप देखते हैं तो आदिवासियों का जो आशीर्वाद है वो माननीय नेता लोबिन हेम्ब्रम जी को लगातार मिला है, प्राप्त हुआ है। और आज जो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी के पक्ष में गए हैं और उसका दामन थामे हैं, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा बात है। और बात वो है कि चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, अगर वो 1 बार, 2 बार, 3 बार लेकिन लगातार भरोसा देता है कि हम आपके हक के काम करेंगे, लेकिन लगातार हक की बात करने वाले, और जब आप जनता जनार्दन आशीर्वाद मिलने के बाद वो उसके हक के बात नहीं करते हैं, तो जनता सब कुछ देख रही है। ये मेरे और आपके कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपने कहा कि क्या 3.5 लाख आदिवासियों का जो यहाँ पर भारी मात्रा में वोट है, वो इनको भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो जनमानस बोरियो विधानसभा के 1990 से लोबिन हेम्ब्रम को अपना आशीर्वाद दिए हैं और बखुदी वो जान रहे हैं कि आखिर ये दल क्यों बदल गया, वो कारण को अगर वो जान रहे हैं, तो 3.5 लाख के क्या, मैं तो कहता हूँ कि अगर पिछले कुछ महीने में अगर 200-400 वोट की और भी वृद्धि हुई है, तो वो भी वोट 3.5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर जो भी कुछ वृद्धि हुई वो भी लोबिन हेम्ब्रम को ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उसी जनमानस के लड़ाई के लड़ने के चलते झारखंड मुक्ति मोर्चा में वादी बने, सरकार के नज़र में ये खराब बने और उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो जनता सब समझ रही है। आप देखिएगा कि आने वाले समय आपको सब कुछ दिखाई देगा और सारा जन समर्थन इनके पक्ष में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमसे साझा किए कि आखिर जो है 2024 का चुनाव जो यहाँ पर जो है पूरा जो टकरार देखा जा रहा है, खास करके अगर बोरियो सीट को लेकर, क्योंकि बरहेट बोरियो के किनारे अगर बात करें तो हम बरहेट की सीट है जहाँ से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अगर उसी की बगल की सीट अगर बोरियो की बात की जाए तो इस बार भी यहाँ का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का ये लगातार दावा है कि लोबिन हेम्ब्रम एक ज़मीनी स्तर का नेता है और वो यहाँ के झारखंड और झारखंडियों के लिए जो है वो लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, यहाँ तक कि सरकार में रहने के बावजूद भी वो सरकार के खिलाफ बोले हैं झारखंडियों के लिए। लेकिन आप इसमें से ये समझने वाली बात होती है कि आखिर लोबिन हेम्ब्रम को उन्हीं झारखंडियों का आशीर्वाद 2024 में कितना मिलता है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।